जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत है, दोहा है, जो आपको कहना हो कह लीजिए। लेकिन अभी के संदर्भ में ये बिल्कुल फिट फाट बैठती हुई समझ में आ रही। बोए बेल बबूल का से मतलब होता है कि जब आप कभी किसी के बारे में कुछ गलत बातें करते हैं तो फिर आप उससे पलटवार में कभी भी मीठी बातों की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। अगर हम लोग बात करें आज के इस वीडियो की, तो आज के इस वीडियो का संदर्भ है भारत का जो वर्ल्ड कप से आकस्मिक तौर पर बाहर निकलना और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुए वर्ल्ड कप फाइनल का। वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें कि पाकिस्तान को मैं सीधे तौर पर कहूंगा करारी शिकस्त मिली है, 5 विकेट से हारे हैं ये लोग। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे पाकिस्तानी फैंस हैं जिनको कि मैंने देखा कि मेरे पिछले वीडियो कमेंट सेक्शन में आके लिख रहे थे कि कम से कम हम लोग 10 विकेट से तो नहीं आ रहे। देखो बेटा, ऐसा है कि मार तो मार होती है, फिर वो एक थपाड़ा हो या 4 थपाड़े। बेइज्जती तो तुम्हारी हार में हुई, हम तो फिर भी वर्ल्ड कप से काफी दूर रहकर हार गए और तुम तो बिल्कुल वो हो गए हाथ को आया मुंह ना लगा। 92 के वर्ल्ड कप की इतिहास को तुम लोग दोहराने की बात कर रहे थे और यहां पर देखो खुद ही इतिहास बन गए कि इतने पास आकर हार गए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की टीम यहां पर मुझे तो पूरा ऐसा ही लगता है कि एक तुक्के तड़ाके में पहुंची थी, क्योंकि जिम्बाब्वे से हारी हुई टीम से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। वो तो जैसे तैसे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दी और ये लोग धक्का खाते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब हाँ, सेमीफाइनल के मैच में भले ही इन लोगों ने अच्छा खेल लिया हो, लेकिन सामने कौन सी टीम थी ये भी देखना पड़ेगा। वो थी न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड टीम का इतिहास रहा है कि वो लगातार ऐसे बड़े बड़े मौकों पर फ्लॉप जरूर हो जाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कई सारे पाकिस्तान के दिग्गज लोगों की, तो भाई इन लोगों के बारे में हम क्या ही कहें। इन लोगों ने जब भारत हारा था, मतलब इनने अपनी मानसिकता का बिल्कुल ओछा प्रदर्शन किया था। जब भारत हारा था तब इन लोगों को इतनी खुशी हुई थी कि पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने में उतनी खुशी ना हुई हो। और मैं तो देख रहा था, मैं इंतजार कर रहा था कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते तो मैं पटाखों की आवाज कितनी देर में सुन पाऊंगा। लेकिन बस बात तो वही है ना कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, रोजा रखना भी काम ना आए और भारत में जिन लोगों को पटाखे फोड़ने थे उनके पटाखे डिब्बों में ही बंद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से शर्मनाक खेल का प्रदर्शन करते हुए इस मैच में हार गया। शर्मनाक क्यों? अगर आप कहेंगे कि भैया पाकिस्तान ने तो अच्छी फाइट दी, कोई अच्छी फाइट नहीं दी। हाँ, ये दिल को दिलासा देने वाली बातें हैं, ये कोई फाइट नहीं होती है। आप वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल रहे हैं और आखिरी 4 से 5 ओवरों में आप एक बाउंड्री लगा पाए, ये कौन सी फाइट होती है? चलिए ठीक है, ये बात मैं मान लेता हूं कि आपकी बैटिंग खराब, लेकिन आपकी बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है। तो बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है भैया, मान लिया। अब शाहीन शाह अफरीदी अगर इंजर्ड हो गया है तो सबके सब यही रोना क्यों रो रहे हो कि भैया यही एक बॉलर था जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट बना। क्यों? एक ही बॉलर तुम्हारा 20 ओवर फेंकने वाला था, बाकी के बॉलर क्या कर रहे थे? फैटी खाने गए थे वो लोग। मुझको ऐसा नहीं लगता कि वो लोग फैटी खाने गए होंगे, क्योंकि अगर वो लोग फैटी खाने गए होते तो फिर कुछ और ही बात होती। लेकिन अगर तुम लोग वहां पे 4 से 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जा रहे हो तो तुम एक बॉलर को गाली देकर ये नहीं बोल सकते कि वो बॉलर नहीं था इसीलिए वो लोग हार गए। ऐसे तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं था, लेकिन क्या हमने बोला? नहीं। क्यों? क्योंकि हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना हमें आता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? अरे तुम लोग तो छोड़ो, तुम्हारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला पीएम क्या करता है? वो करता है दूसरे देशों को ट्रोल। मतलब क्या है? कटोरा तुम्हारे एक हाथ में और दूसरे हाथ में मोबाइल से तुम ट्वीट कर रहे हो। अरे भैया, ऐसे तो कटोरे में भी तुमको दान नहीं मिलेगा। लेकिन बात वही कि जब बात आती है ना किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी भी लेवल में मैच्योरिटी दिखाने की, तो वहां पर पाकिस्तान बार बार फेल होता हुआ दिखाई देता है। मतलब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स हैं जिनको कि आने वाली नस्लों को तैयार करना चाहिए, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कुछ नहीं करते। वो लोग सिर्फ एक काम करते हैं और उनका काम होता है कि भाई कैसे भी करके भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर कुछ भी चीज अगर चल रही है तो उसको हम लोग कैसे भी करके कवर कर ले। चाहे आप शोएब अख्तर की बात कर लें, वकार यूनुस की बात कर लें, सलमान बट की बात कर लें, कोई भी क्रिकेटर जो कि इनके क्रिकेट खेल चुका है ना, वो आज की डेट में यही कर रहा है। मतलब यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए, अरे भाई हमसे ही कंपटीशन करने लगे आप तो। कहाँ क्रिकेटर हुआ करते थे और कहाँ हम लोगों से कंपटीशन कर रहे हो? अरे कुछ तो लेवल रखा होता। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि आप लोगों को चीजें उस तरीके से समझाई जा नहीं सकती जिस तरीके से आप लोगों को समझनी चाहिए। वहीं पर सारी चीजें बिगड़ती जाती। खैर, जो भी कुछ है, वर्ल्ड कप का फाइनल था, हार गए आप लोग। लेकिन आप लोग हार को भी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि हार तो अभी तक आप लोगों ने भारत से भी नहीं मानी है। चाहे हम लोग किसी भी युद्ध की बात कर ले, 99 की लड़ाई को तो आप लोग लड़ाई ही नहीं मानते, जो कि आप लोगों ने खुद शुरू करी थी। और देखिए उसके बाद भी आज की डेट में आपकी इतिहास की किताबें पढ़ाया जाता है कि हमने तो भैया सारे युद्ध भारत से जीते हैं। तो ऐसे में मैं जानता हूं आप हार तो इतनी आसानी से मानोगे नहीं, मैदान में नहीं, मैदान के बाहर। आप किताबों में इतिहास बदलने में ज्यादा यकीन रखते हो, लेकिन आप जो 1992 का इतिहास को वापस दोहराना चाह रहे थे वो इस बार दोहरा नहीं पाए हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बुरा लग ही रहा होगा। और बुरा लगना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारे मायनों में जो खेल आपने दिखाया ना, वो वाकई में किसी भी थर्ड क्लास टीम की तरह ही था। मतलब आप सोचिए ना, अगर नीदरलैंड जिसने उलटफेर किया है, साउथ अफ्रीका जिसने अच्छा नहीं खेला, अगर इन लोगों ने नहीं उस तरह का रिजल्ट दिया होता तो आप कब के बाहर जा चुके होते। तब क्या करते आप लोग?
लेकिन जो मौका आपको खैरात में मिला है, उस खैरात के मौके को आपने कुछ इस तरीके से भुनाया कि आपको ऐसा लगने लगा कि भैया हम तो दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इनके क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, मतलब आप कभी नहीं देखेंगे कि बीसीसीआई का अध्यक्ष या फिर हमारे चेयरमैन जो सिलेक्शन कमेटी उसका अध्यक्ष कभी आके ऐसी बकैतियां कर रहा हूं। लेकिन रमीज राजा वो तो इस तरीके से आगे फटे कि ऐसा लग रहा था कि वो भरे ही बैठे हुए हैं। भाई क्यों इतना भारत के सामने हाथ जोड़ते हो कि हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इस कदर पहुंच जाता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को आदत ही है, तुमको आदत है पहले हाथ जोड़ के भीख मांगने की, और उसके बाद जब नहीं मिलती है तो सामने वाले की तुमको बस बेइज्जती करनी होती किसी भी तरीके से। ऑल इन ऑल हार तो गए हो वर्ल्ड कप, इस चीज को जितनी जल्दी जितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। और जो मीम्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उनको भी झेलो, क्योंकि हमने भी झेले ही थे। बस हमारे साथ फायदा ये था कि तुम जो लोग बैठकर पाकिस्तान में बैठकर पड़ोसी मुल्क में बैठकर जो हम लोगों के खिलाफ मीम्स बना रहे थे, उसमें मीम मटेरियल भी हमारा होता था, तो वहां पर हमको एक थोड़ा फायदा हो जाता कि हमको ऐसा लगता था कि चलो हमारी देश का तो माल है। लेकिन तुम लोगों को तो भैया वो भी नसीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो बोलते हो कि हम लोग वेल कल्चर्ड कंट्री हैं, हमारे पास कल्चर है और ये है फलाना ढिमकाना है, तो फिर मुझको समझ में नहीं आता कि मीम बनाने जैसे काम में भी तुम्हारे पास क्यों नहीं है कुछ भी मटेरियल। क्यों भारत का ही उठाते रहते हो? ना तो तुम्हारे पास ढंग की मूवीज है, ना तुम्हारे पास शोज है। वो शोज के नाम पे वही तुम्हारे 4-5-6 किरदार होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के तुम लोग लपेटते रहते हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि पाकिस्तानी शोज कुछ ज्यादा ही देखते हैं। उनका कहना है कि हर एक शो में एक ही एक इंसान दिखता रहता है अलग अलग नामों के साथ। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग वहां काम करने को तैयार, और काम करेंगे भी कैसे? औरतों को वहां बुरके के बाहर तो निकलने नहीं देते, तो वो काम कैसे करेंगी? जो बेचारी कुछ निकल पाती हैं वही औने पौने हर एक शो में नजर आती रहती हैं। तो सीधी सी बात है, वहां पर तुम्हारे पास कंटेंट की स्कार्सिटी तो वैसे भी हो चुकी है। अब सीधी सी बात यहां पर एक ये भी है कि तुम बेचारों को फिर से इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करी होगी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी इंग्लिश बोलने की मैच के बाद में, वो सब के सब धरी रह गई। मतलब क्या बोलूं अब मैं आपको, बॉयज प्लेड वेल के आगे ये लोग तो वैसे भी बढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश भरपूर करी होगी। लेकिन ठीक है, अब जो कुछ हुआ है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बारी है। बस ये मत करना कि इस मैच का लबादा ले लिए घूमते रहना कि हम तो तब का फाइनल खेल के आए, क्योंकि तुम्हारी एक आदत ये भी है कि बस आगे बढ़ते जाओ, फाइनल की बात करते जाओ। अबे हारे हो, हारे हुए मैच के बारे में ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। ऐसे तो पता नहीं फिर हम किस किस बात का ढिंडोरा पीट लें। ऐसे ही एक वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गए थे, उसको लेकर भी तुम लोगों ने इतना रोना मचाया, इतना रोना मचाया जैसे पता नहीं क्या कर लिया। अरे ठीक है भाई, हरा लिया, मैच खेलने आए थे ना, हार जीत होती है मैच में, खेल का नियम ही होता है कि एक कोई जीतता है और एक कोई हारता है। वो बात अलग है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई टीम पहुंचे खेलने के लिए और वहां पे गोलीबारी हो जाए तो उस टीम को देश ही छोड़ के जाना पड़ता है, फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ मैच ही नहीं हो पाते। ये तुम्हारे यहाँ होता होगा, क्योंकि बाकी दुनिया में ऐसा किसी भी, मतलब बाकी दुनिया में क्रिकेटिंग नेशंस की बात करूं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर द ग्रेट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो ऐसा हो सकता है। तो भाई मुबारक हो आपको कि आप लोग वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। अब इसके बाद जो भी चीज़ की आपको मुबारकबाद चाहिए हो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में तो नतीजा यही है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हाथ को आया मुंह ना लगा, जिस तरीके से कई लोग कह रहे थे अंगूर खट्टे हैं भारत के लिए। तो फिलहाल यही है कि यहाँ पर आपको हासिल वो नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। ग्रेसफुली हार को अपने इस डाइजेस्ट कर लें, पचा लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि करना तो पड़ेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।